औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करना है जिसका नाम है सॉल्यूशंस। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन को अगर हम डिफ़ाइन करें तो सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का, और इसकी कंपोजिशन पूरे मिक्सचर के अंदर यूनिफॉर्म होती है। सॉल्यूशन क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को जब हम इक्वली आपस में मिक्स कर देते हैं तो उसे क्या बोल जाता है? उसे बोल जाता है वो क्या है? एक सॉल्यूशन है। हम सॉल्यूशंस में जो कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें हम डिस्टिंग्विश अलहदा नहीं कर सकते, वो उसका एक ही फेज़ होता है। फॉर एग्जांपल जैसे एयर की हम बात करते हैं, एयर के अंदर हम सांस ले रहे हैं, उसके अंदर अब डिफरेंट गैसेस हैं जो आपस में मिक्स हुई हुई हैं, वो एक सोल्यूशन है डिफरेंट गैसेस का, लेकिन हम उन्हें बाउंड्री तो नहीं कर सकते ये नाइट्रोजन है ये ऑक्सीजन है, हम उसी एयर के अंदर सांस ले रहे हैं, तो ये क्या होता है? सोल्यूशन होता है। इसके अलावा अगर देखा जाए शुगर का अगर वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर दें तो वो क्या एग्जांपल है? वो भी एग्जांपल है सोल्यूशन की। अब ये बात होती है कि हम सोल्यूशन के अंदर और प्योर लिक्विड के अंदर कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो एक सबसे सिंपलेस्ट वे होता है सोल्यूशन के अंदर और लिक्विड के अंदर, जो प्योर लिक्विड है उसके अंदर डिस्टिंग्विश करने का, वो ये होता है कि हम एवापोरेशन करवाएं, हीट करें, एवापोरेशन होगी। अब ऐसा लिक्विड जो मुकम्मल तौर पर एवापोरेट कर जाए, उसके पीछे कोई चीज़ ना बचे, वो प्योर कंपाउंड होता है, प्योर लिक्विड होता है। जबकि ऐसा लिक्विड जो हीट करने के बाद उसके पीछे कोई ना कोई रेजिड्यू, कोई ना कोई पीछे चीज़ बच जाए, उसे क्या बोल जाता है? उसे बोल जाता है वो क्या है? वो सॉल्यूशन। अब जैसे ब्रास और जो ब्रोंज है उसका जो अलॉय होता है उसे भी होमोजीनियस मिक्सचर होता है, लेकिन अब बेसिकली इसे क्या किया जाता है? हम फिजिकल मेथड से अलग नहीं करते। जैसे हम बाकी लिक्विड्स को, बाकी सॉल्यूशंस को हम फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं, इस तरीके से हम ब्रास को अलग नहीं कर सकते, लेकिन इसके बावजूद वो उसे माना जाता है कि वो सॉल्यूशन है या मिक्सचर है। क्यों? क्योंकि वो अपने कंपोनेंट की प्रॉपर्टी शो करता है और उसकी वेरिएबल कंपोजिशन होती है। हमें पता है मिक्सचर के अंदर दो क्वालिटीज़ होती हैं, एक तो ये कि उसके अंदर उसकी जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ शो होती हैं, और दूसरा क्या होता है? उनकी वेरिएबल कंपोजिशन होती है। अब सॉल्यूशन के अंदर हम डिफरेंट टर्म्स यूज़ करते हैं, उन्हीं में से एक टर्म है सोल्यूट और सॉल्वेंट। सबसे पहले अगर हम सोल्यूट को डिफाइन करें तो सोल्यूट वो कंपोनेंट है सॉल्यूशन का जो कि सॉल्यूशन के अंदर स्मॉल क्वांटिटीज़ में प्रेजेंट होते हैं। एक सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व किया जाता है ताकि सॉल्यूशन बन सके। फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं साल्ट सॉल्यूशन कैसे बनेगा, जब हम साल्ट को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, साल्ट जो ये क्या बन जाएगा? सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा। अब इसमें सॉल्ट क्या है? सॉल्ट को हमने कम अमाउंट में डाला है तो वो क्या है? सोल्यूट है, जबकि वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। अब सॉल्यूशन के अंदर क्या हो सकता है? एक से ज़्यादा सोल्यूट्स हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ एक ही सोल्यूट हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात करते हैं, उसके अंदर एक से ज़्यादा सोल्यूट्स होते हैं, वहाँ पे वाटर सॉल्वेंट है, जबकि दूसरे सब्सटेंसेस जैसे कि शुगर है, साल्ट्स और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सोल्यूट्स हैं। तो सोल्यूट्स एक से ज़्यादा हो सकते हैं किसी भी सोल्यूशन के अंदर, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही सोल्यूट हो। जबकि सॉल्वेंट क्या है? वो कंपोनेंट सॉल्यूशन का जो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट, जिसे सॉल्वेंट बोला जाता है। सॉल्वेंट हमेशा अपने अंदर सोल्यूट को डिसॉल्व करता है। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अगर दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस प्रेजेंट हो तो एक सब्सटेंस जो है वो सॉल्वेंट के तौर पे एक्ट करता है और बाकी सारे जो हैं सोल्यूट्स के तौर पे एक्ट करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जो सोल्यूशन उसके अंदर हमेशा सॉल्वेंट एक ही होता है, जबकि सोल्यूट जो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात की है, वहाँ के अंदर वाटर सॉल्वेंट है, बाकी सारी चीज़ें जो हैं जैसे शुगर है, साल्ट है, वो सारे क्या हैं? सोल्यूट्स हैं। अब एक टर्म हम यूज़ करते हैं एक्वा सोल्यूशन की, जिसे एक्वियस सोल्यूशन बोल जाता है। ऐसा सोल्यूशन जो कि सब्सटेंस को पानी के अंदर डिसॉल्व करने से बनने, उसे क्या बोला जाता है? एक्वा सोल्यूशन। एक्वा सोल्यूशन के अंदर हमेशा पानी ग्रेट अमाउंट में प्रेजेंट होता है और उससे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है कि वो क्या है? सॉल्वेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे चीनी को हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, इसी तरीके से टेबल साल्ट जो है, जो नमक है, उसे हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, तो वो सारे क्या हैं? एक्वा सोल्यूशन है। एक्वा सोल्यूशन ज़्यादातर लेबॉर्ट्रीज में यूज़ किए जाते हैं, और जो वाटर है उसे बोला जाता है कि वो क्या है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। क्यों यूनिवर्सल सॉल्वेंट है? क्योंकि बहुत ज़्यादा जो लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट है उन्हें अपने अंदर डिसॉल्व कर लेते हैं। अब सोल्यूशन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अब फॉर एग्जांपल एक सोल्यूशन है, टाइप है सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन है जिसके अंदर एक गिवन टेम्परेचर के ऊपर जो सोल्यूट की तादाद है वो मैक्सिमम अमाउंट होता है, कि जितना डिज़ोल्व हो सकता है उतना हो सकता है, कि मज़ीद उससे ज़्यादा उसके अंदर सोल्यूट डिज़ोल्व नहीं हो सकता। तो क्या होता है? उसके अंदर मैक्सिमम सोल्यूट जो है गिवन टेम्परेचर के अंदर मौजूद होता है, उसे क्या बोल जाता है? सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब अगर हम इसे डिटेल से देखें तो अगर हम सोल्यूशन को बिल्कुल स्टार्ट करें तो जब हम बिल्कुल कम अमाउंट में सोल्यूट ऐड करेंगे सॉल्वेंट के अंदर, वो डिज़ोल्व हो जाएगा, इजीली डिज़ोल्व हो जाएगा।
अब हम क्या करते हैं, सोल्यूट को ऐड करते हैं, ऐड करते जाते हैं, वो डिज़ोल्व होता जाएगा। लेकिन एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जब सॉल्वेंट जो है वो डिज़ोल्व नहीं हो सकेगा, सोल्यूट जो है सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व नहीं हो सकेगा। इस स्टेज के ऊपर जो सोल्यूट होता है वो क्या रहता है, अनडिज़ोल्व्ड रहता है। और कंटेनर के ऊपर, ये जिस चीज़ के अंदर भी हम सोल्यूशन बना रहे हैं, वो उसके अंदर क्या हो जाता है, नीचे सेटल डाउन होने शुरू हो जाता है। अब क्योंकि एक फ़िक्स अमाउंट में ही सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट डिज़ोल्व हो सकता है, तो उसे क्या बोला जाता है, क्योंकि अब मैक्सिमम सोल्यूट जो है जितना डिज़ोल्व होना था हो गया, दैट्स उसे क्या बोला जाता है, ये सैचुरेटेड सोल्यूशन है। अगर हम पार्टिकल लेवल की बात करें तो सैचुरेटेड सोल्यूशन वो होता है जिसमें अनडिज़ोल्व सॉल्ट जो होते हैं वो इक्विलिब्रियम में होते हैं डिज़ोल्व सॉल्ट के साथ, कि जितने अनडिज़ोल्व सॉल्ट हैं सोल्यूट है उतना ही क्या है, डिज़ोल्व सोल्यूट है, तो वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है। ऐसे स्टेज को डायनामिक इक्विलिब्रियम बोला जाता है। सो इस स्टेज के ऊपर जो डिज़ोल्व सॉल्ट हैं और जो ऐसे सॉल्ट है जो सेटल डाउन हुए हैं उनकी अमाउंट क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है। अब हम दूसरी टाइप करते हैं जिसका नाम है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। एक ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर जो सोल्यूट की तादाद है वो निस्बतन कम होती है, जितना सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो सकती है उसकी निस्बत कम होती है गिवन टेम्परेचर के ऊपर, क्या बोल जाता है, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। ऐसे सोल्यूशंस के अंदर क्या होता है, उनके अंदर कैपेसिटी होती है कि वो और सोल्यूट को डिज़ोल्व कर सकें। सो ऐसा सोल्यूशन क्या बोल जाता है, बोल जाता है ये अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है। क्यों? क्योंकि अभी उसके अंदर क्या हो सकता है, और सोल्यूट डिज़ोल्व हो सकता है। सो नेक्स्ट जो है वो है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड वो सोल्यूशन है जो कि सैचुरेटेड सोल्यूशन से ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है, यानी उसके अंदर जो सोल्यूट की कंसनट्रेशन होती है सैचुरेटेड सोल्यूशन की निस्बत ज़्यादा होती है, उसे बोल जाता है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब बात तो ये है कि सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कैसे बन गए, जब सैचुरेटेड के अंदर मज़ीद जो सोल्यूट है वो डिज़ोल्व नहीं हो सकता। हम क्या करते हैं कि जब सैचुरेटेड सोल्यूशन को हम हीट करना स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर फर्दर कैपेसिटी आ जाती है ताकि वो ज़्यादा सोल्यूट को डिज़ोल्व कर सके। और ऐसे सोल्यूशन के अंदर क्या होता है, ग्रेटर अमाउंट ऑफ सोल्यूट होता है ताकि जो सोल्यूशन है वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाए। अब जैसे अगर हम चीनी को डिज़ोल्व करें, शुगर को हम डिज़ोल्व करें वाटर के अंदर, शुगर को हमने डिज़ोल्व किया, एक टाइम आता है जब शुगर डिज़ोल्व होती जाती है, लेकिन एक टाइम आता है जब वो मज़ीद डिज़ोल्व नहीं हो सकती, नीचे बैठना शुरू हो जाएगी। इस स्टेज पे हम क्या करते हैं, इस स्टेज पे हम क्या करें कि उसी चीनी को, वो जो सोल्यूशन था जिसके अंदर जो शुगर है वो सेटल डाउन हो गया क्रिस्टल्स के फॉर्म में, उसे हम क्या करें, उसे हम पैन में डालें और उसे क्या करें, हम गर्म करना शुरू कर देंगे। जो पानी गर्म होता जाएगा जो शुगर है उसके अंदर डिज़ोल्व होती जाएगी। अब जब मुकम्मल तौर पे शुगर डिज़ोल्व हो जाएगी तो वो जो सोल्यूशन बनना है उसे बोल जाता है कि वो क्या है, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है। अब सवाल ये होता है कि हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन को और सैचुरेटेड सोल्यूशन को, क्योंकि डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। उसकी वजह है क्योंकि सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन जो होते हैं वो जनरली स्टेबल नहीं होते हैं। अब स्टेबल ना होने का क्या मतलब है, स्टेबल ना होने का मतलब है कि वो क्या हो जाते हैं, जल्दी से एक सुपर सैचुरेटेड से दोबारा सैचुरेटेड हो सकते हैं। इस वजह से हम सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन को एक इजी तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन से हाई टेम्परेचर के ऊपर। सुपर सैचुरेशन हाई टेम्परेचर के ऊपर बनता है। अगर उसी हाई टेम्परेचर को हम कूल करना स्टार्ट कर दें तो जो एक्सेस सोल्यूट डिज़ोल्व हो गया टेम्परेचर हाई होने की वजह से, वो क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइन हो जाएगा। और पीछे जो बच जाएगा, जो क्रिस्टल बन के नीचे बच जाएंगे और जो ऊपर पीछे बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन बच जाएगा। सो हीट करने की वजह से, हीट करने के बाद जब हम दोबारा उसे कूल करते हैं तो दोबारा वो क्रिस्टल्स जो हीट करने की वजह से डिज़ोल्व हो जाते हैं वापस क्या आ जाएंगे, वापस सेटल डाउन होने शुरू हो जाएंगे। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं सोडियम थाइसल्फाइड की, सोडियम थाइसल्फाइड का फार्मूला होता है Na2S2O3। उसे हम वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और वो 20.9 ग्राम जो है डिज़ोल्व होता है 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर के अंदर। अब अगर हम क्या करते हैं, 20 से कम डालते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने 15 डाल दिया, 18 डाल दिया, तो 100 ग्राम वाटर के अंदर, 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर के अंदर, तो ऐसा सोल्यूशन क्या होगा, अनसैचुरेटेड होगा। अब अगर इसी के अंदर मैं क्या करती हूँ, 20.9 ग्राम ही डालती हूँ, तो ऐसा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, वो सोल्यूशन होगा सैचुरेटेड। लेकिन अगर मैं क्या करती हूँ, 20.9 ग्राम से ऊपर डालती हूँ तो वो क्या हो जाएगा, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन हो जाएगा। सुपर सैचुरेटेड कैसे बनेगा कि उसे हीट किया जाएगा, जब वो उसके अंदर हीट करेंगे तो वो जो सोडियम थाइसल्फेट के जो क्रिस्टल्स हैं उसके अंदर डिज़ोल्व होने शुरू हो जाएंगे। जब सोडियम थाइसल्फेट के क्रिस्टल्स के अंदर डिज़ोल्व होंगे तो वो क्या हो जाएगा, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब क्या करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा था, अब टेम्परेचर को हम लोअर करते हैं, 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम करते हैं। टेम्परेचर अगर हम करते हैं, टेम्परेचर जो था पहले 30 डिग्री सेंटीग्रेड था फॉर एग्जांपल, जिसके ऊपर जो सोल्यूशन थे जो एक्स्ट्रा हमने डाला था, सैचुरेटेड से ज़्यादा जो सोल्यूट डालता वो डिज़ोल्व हो गया था।
अब हम टेम्परेचर को दोबारा 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके आते हैं। जब टेम्परेचर को हम 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके आएंगे तो फॉर एग्जांपल जो सॉल्ट डिज़ोल्व वो 30 ग्राम सॉल्ट डिज़ोल्व हो गया था। अब जो वैसे तो 20.9 होना था, जो बाकी 10.1% है वो क्या आ जाएगा, वापस क्रिस्टलाइज आउट हो जाएगा। तो वो सोल्यूशन क्या है, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है। इस तरीके से हम सैचुरेटेड सोल्यूशन को और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर हमें ये देखना हो, अगर आपको कोई पूछे कि अच्छा ये आपके पास एक सोल्यूशन है, आपने हमें बताना है ये सैचुरेटेड सोल्यूशन है या अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड सोल्यूशन है या सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है। आपने सिंपल ये करना है कि उस सोल्यूशन को डिज़ोल्व को हीट करेंगे, और जब आप हीट करेंगे तो अगर सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा तो उसके अंदर क्या होगा कि हीट करने से कोई भी जो पार्टिकल हैं वो क्रिस्टलाइज आउट नहीं होंगे। लेकिन जो अगर सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है तो उसके अंदर जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो क्रिस्टलाइज आउट होना शुरू हो जाएंगे। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में और सैचुरेटेड सोल्यूशन में। सो हमारा आज का लेक्चर इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।